श्री शिवाय दोस्तों। नवरात्रि के किसी भी दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीन मानिए, मैं सौगंध खाता हूं कि आप धनवान ना बन जाएं। तो मुझे बताना, अगर आप नवरात्रि के टाइम पर दिन यह उपाय कर लेते हो, पूरे देखने पर ही लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखी। इस वीडियो में हम आपको ऐसी पेड़ जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और घर में यह चीज लाने पर आपकी मां लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी। अगर आप नवरात्रि के दिनों यह चीज अपने घर में ले आते हो या फिर इन जो पेड़ में बताता हूं उन पेड़ को आप छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। अगर ये पूरा वीडियो देख लेते हो दोस्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपका जीवन ना बदल जाए। तो दोस्तों मुझे बताना तो चलिए जानते हैं। उससे पहले आप सभी हम बता दें कि जो नवरात्रि का टाइम होता है यह बहुत ही पवन और मंगलकारी समझा जाता है। इस जो भी कार्य की जाती है मनुष्य द्वारा उसे उसे लाखों गुना करोड़ों गुना लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। यानी कि वह कोई भी उपाय करता है, कोई भी कार्य करता है, उसे उसे विशेष रूप से माता रानी के असीम आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। क्योंकि इस टाइम पर माता दुर्गा हमारे साथ यानी कि धरती पर रहने आती है और व्यक्ति इस टाइम पर कुछ अच्छे काम करता है, कुछ लाभ प्रदान करने वाले काम करता है, तो उसे विशेष रूप से माता लक्ष्मी का एवं सभी माता का इस आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता बहनों, आप सभी को हम बता दें कि आपको नवरात्रि के दिन ऐसी कौन सा उपाय या फिर कौन सी चीज है घर में लाने से धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि आप कुछ दिनों में ही धनवान बन जाओगे। दोस्तों, नवरात्रि के दिन बहुत ही पवन और मंगलकारी माने जाते हैं। इस समय सभी देवताओं की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इससे भक्तों को लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि पुरानी कल को बुलाकर हमें नए कल की शुरुआत करना चाहिए। नवरात्रि पर अगर आप यह काम करें तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके भविष्य पर ग्रहण नहीं लगा सकती। अगर आप चाहते हैं पूरी जिंदगी भर आपका साल अच्छा गुजरे तो आप नवरात्रि पर यह काम जरूर कर लेना। और देखिए, आप अपने पुराने को बुला करके नए कल की अच्छी शुरुआत करते हैं तो बिल्कुल ही वह समय आपके लिए अच्छा रहता है। ऐसी कौन सी सामग्री है जो घर में खरीद कर लाने से पूरे वर्ष हमारे घर में धान का भंडार भरा रहता है? इस वीडियो में बताऊंगा। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। सारी ऐसी सामग्री होती है जिसे आप नवरात्रि के दोनों में अच्छा शुभ दिन मान करके घर में खरीद कर लाते हैं। बिल्कुल ही वह आपके जीवन में परिवर्तन लाता है। वह आपके जीवन में एक नया ऐसा मोड़ लाता है जिससे आप स्वयं को बदलते हुए देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को 5 से 7 ऐसी सामग्री के बारे में बताऊंगा। 5 से 7 ऐसी वस्तुओं के बारे में बताऊंगा जिससे आप नवरात्रि के दिन इनमें से कोई भी एक वस्तु नवरात्रि के दिन घर में खरीद करके लाते हैं तो आप स्वयं देखना, आपके जीवन में इतना धन वैभव और सुख शांति प्राप्त होगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर आपका साल 2024 है, अगर बहुत ही खराब तरीके से बीता है तो आपको परेशान नहीं होना है। एक नई सुबह के साथ हमें नहीं कल की शुरुआत करना चाहिए। तो कौन सी ऐसी सामग्री है जिसे आप घर में खरीद करके लाए जिससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, आप धन दौलत से परिपूर्ण बने? क्योंकि दोस्तों, यह काली कल है। अगर आपके पास धन है, दौलत है तो लोग आपकी इज्जत करते हैं। आप कितने ही गुणगांव व्यक्ति क्यों ना हो, सज्जन व्यक्ति हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लोग केवल आपके ऊपर हंसते हैं, आपका हंसी मजाक उड़ा सकते हैं। तो इस काली काल में धान का होना भी बहुत ही जरूरी है। आप मेहनत करिए, कोई बात नहीं। मेहनत के साथ साथ कुछ ऐसी सामग्रियां हैं जिस घर में खरीद करके लाने से तुलना में आपको 1000 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। दोस्तों, कौन सी ऐसी सामग्री है जो हमें नवरात्रि के दिन घर में खरीद करके लाना चाहिए जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, हमारे घर में तेजी से धन दौलत की प्राप्ति हो, हमारे घर घर में तेजी से सुख शांति का वास बना रहे? अगर पूरे वर्ष अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन दौलत का मैं लक्ष्मी वास बना रहे, धन दौलत की आपके घर में तेजी से बढ़ोतरी हो, आपके घर में सुख शांति का वास बना रहे, तो आप हमारी वीडियो में बताई जा रही 5 से 7 सामग्री में से कोई भी एक सामग्री आप अपने घर में खरीदकर जरूर लगा। और हां, मैं सभी दर्शकों से प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस वीडियो को आगे बीच में छोड़ करके मत जाना।
क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। लोग आते ही बीच में वीडियो को छोड़ करके जाते हैं, तो इस आपका ही नुकसान होता है। हम जो जानकारी बताते हैं वह जानकारी बिल्कुल ही आपको आगे चलकर की काफी लाभ प्रदान करती है। आप सभी दर्शकों को सही दिशा दिखाने हमारा कर्तव्य बनता है। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि हिंदू धर्म में नवरात्रि का अपना एक अलग महत्व है। हर साल शारदीय नवरात्रि आश्विन का त्योहार शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक मनाई जाती है। इस दौरान भक्त मां के 9 अवतारों की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार से हो रही है। अगर आप मां दुर्गा का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस दिन कुछ चीजों को खरीद कर कि इन चीजों को घर लाने से मां दुर्गा का घर में आगमन होता है। इसके साथ ही आपके जीवन से सभी परेशानियों का अंत हो जाता है। तो ऐसे में आइए जानते नवरात्रि में कौन सी चीजों को घर लाना बेहद शुभ समझा जाता है। तो प्रथम सामग्री कौन सी खरीद करके लाना है घर में? तोते का चित्र। तोता का चित्र क्यों खरीद कर लाना चाहिए, इसके पीछे भी एक कारण बताना चाहूंगा। इसमें वास होता है। ऐसा समझा जाता है आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं या फिर अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, कोई अच्छी जॉब के लिए तैयारी करते हैं और आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है, या फिर आपको नींद आने लग जाती है, या फिर बीच बीच में कोई परेशानी आ जाती है, या फिर आपके घर में जो छोटे छोटे हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो तोते का चित्र लाइए और घर की उत्तर दिशा में आप तोते की तस्वीर को बिल्कुल ही वहां पर लगा दीजिए। ऐसा समझा जाता है कि उत्तर दिशा में अगर आप नवरात्रि के दिन तोते की तस्वीर घर में लगा लेते हैं तो आपके घर में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका का मन लगने लगता है, घर में आपसी प्रेम बढ़ाने लग जाता है, सभी लोगों की जो आयु होती है वह लंबी हो जाती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है और तोते को दरिद्रता का नाश कहा जाता है। आपके में बीमारी है, दर्द देता है, अर्थात आपके घर में जो गरीबी है उसको यह नाश करने वाला कहा गया है। वास्तुशास्त्र में तोते को बहुत ही उत्तम पक्षी कहा गया है। जिस स्थान पर तोता का चित्र रखा जाता है उसी स्थान पर कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता है। तोते की तस्वीर जरूर लाइए और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइए। दोस्तों, आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि आप अपनी हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर शेयर करें हमारे साथ, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़े कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको धन की प्राप्ति हो और कुछ विशेष रूप से आप पर कृपा हो। या फिर आप यह समझ सकते हैं कि आपको हम कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं एवं तांत्रिक उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको लाभ की प्राप्ति हो और आपको कोई भी समस्या हो तो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकती हैं, क्योंकि हम प्रत्येक कमेंट को विषय रूप से उसी पर ध्यान देते हैं और आपकी सभी सवालों का जवाब भी देते हैं। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। हर हर महादेव, ओम नमः शारदीय। नवरात्रि पर घर लाए यह बकारी चीजें। मां दुर्गा की प्रतिमा। इस बार शारदीय नवरात्रि पर अपने घर मां दुर्गा की प्रतिमा जरूर लाए और इनकी विधि विधान से पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से मां भगवती जमकर अपनी कृपा आप पर बरसाएगी। इस साथ ही माता रानी की कृपा से आपको सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। इसीलिए शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा की प्रतिमा घर में लाना चाहिए। माता रानी के पद चिन्ह। शारदीय नवरात्रि में आप मां दुर्गा के पद चिन्ह खरीद कर अपने घर लाए और उनका पूजन करें। मां दुर्गा के पद चिन्ह बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इनकी पूजा करने से घर में शुभता बनी रहती है, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि देवी के पद चिन्ह को फर्श पर ना लगाएं। ऐसा करने से उस पर आपके परिवार के सदस्यों के पैर पड़ते हैं और इससे माता रानी का अपमान होता है। इसलिए मां दुर्गा के पद चिन्ह को आप पूजा स्थान के पास लगाए लाल, पीला या गुलाबी चुनरी या साड़ी। नवरात्रि के दौरान लाल, पीला या फिर गुलाबी रंग की साड़ी जरूर खरीद कर लाए। यह रंग शक्ति और सकारात्मकता का प्रतीक समझा जाता है। ऐसे में नवरात्रि पूजा के दौरान माता रानी को लाल, पीला या फिर गुलाबी या साड़ी चढ़ाने से मां दुर्गा बेहद प्रसन्न होंगी और आपकी सभी मनोकामना पूरी करेंगी। इसके साथ ही आपके जीवन में चल रहे सभी प्रकार के कलह दूर हो जाएंगे। मां दुर्गा की बिसा यंत्र। इस नवरा में आप अपने घर मां
दुर्गा की बिसा यंत्र जरूर खरीद कर लाए। इस यंत्र में मां काली, मां सरस्वती और मां महालक्ष्मी का वास होती है। अगर आप इस यंत्र को खरीद कर घर लाते हैं तो आपके जीवन में भी धन की कमी नहीं होगी। इसके साथ ही आपके व्यापार में हमेशा लाभ होगी। मान्यता है कि घर में इस यंत्र को रखने से घर के सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है और इसके साथ घर वाले पर हमेशा माता रानी की कृपा बनी रहती। लाल चंदन की माला। शारदीय नवरात्रि के दौरान लाल चंदन की माला खरीदकर घर जरूर लाए। लाल चंदन की माला से मां दुर्गा के मंत्रों का जाप करने से माता रानी शीघ्र प्रसन्न जाती है और साधक के जीवन खुशियों से भर देती है। इसके साथ ही आपकी धन संबंधित समस्याओं का समाधान होता है और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनती है। मां दुर्गा के पद चिन्ह। इस बार शारदीय नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के पद चिन्ह को खरीदकर घर जरूर लाए और इसे पूजा स्थान के पास लगाए। ऐसा करने से आपका घर धन धान्य से भर जाएगा। शास्त्रों में मां दुर्गा के पद चिन्ह का बहुत ही शुभ समझा गया है। कहा जाता है कि इसे घर के पूजा स्थान पर लगाने से घर में माता रानी की वास होती है और जातक के जीवन में चल रहे आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलता है। पताका या ध्वज। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन ही लाल रंग का त्रिकोणीय पताका खरीद कर लाए। इस पताका को बहुत शुभ समझा जाता है। नवरात्रि में माता के समक्ष इस पताके को रखकर 9 दिनों तक पूजा करने से साधक की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बाद नवमी के दिन उस पताका को मां के मंदिर की गुंबद में लगा देना चाहिए। ऐसा करने से जातक के परिवार में सुख समृद्धि आती है। नवरात्रि में खरीदारी करने का महत्व। धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इनकी पूजा अर्चना करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इन पावन दिनों में सुबह शाम आरती और मंत्रोच्चारण से घर का वातावरण सकारात्मक बना रहता है। नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। इस बीच कई तरह के अनुष्ठान और धार्मिक कार्य भी किए जाते हैं। इसके साथ ही इस दौरान उपरोक्त चीजों की खरीदारी करने से घर में सुख शांति और बरकत आती है और जातक के जीवन में हमेशा माता रानी की कृपा बनी रहती है। इन चीजों को घर लाने से घर पर कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होती है और घर में सकारात्मकता बनी रहती है। माताएं, आप सभी को हम बता दें कि नवरात्रि में जो पेड़ पौधे होती है उनकी शक्तियां अक्सर जागृत हो जाती है और जब पेड़ों की शक्तियां जागृत हो जाती हैं तो उनसे कोई भी उपाय किया जाए, उन्हें घर पर लगाया जाए या फिर उनसे जोड़ा, कोई भी आप उपाय करते हैं तो उसे लाभ ही लाभ देखने को मिलता है। इसलिए हम आप कुछ ऐसे पेड़ पौधे बताने जा रहे हैं जिनका उपाय अक्सर आपको जरूर ही कर लेना है। यानी कि नवरात्रि के टाइम पर आप उनसे कोई भी उपाय करेंगे तो आपको यकीनन आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। माताएं बहनों, इन उपायों को करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। सभी मनोकामनाएं, इच्छाओं की पूर्ति होती है। चलिए आपको हम एक एक करके वह पेड़ पौधे बता देते हैं जिनको लगाना आपके लिए बहुत ही मंगलकारी और शुभ समझा जाएगा। माताएं बहनों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अभी तक आपने समग्र ज्ञान की वीडियो को लाइक ना किया हो और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर ही कर दीजिए, क्योंकि हमें इससे मोटिवेशनल है आप सभी के लिए इतनी ही ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने के लिए, और आपको हम इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी बिल्कुल ही फ्री माध्यम से बताते हैं। और इस चैनल पर जो भी पैसा होता है वह हम गरीब बच्चों में बैठते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हर एक माता बहन को भेजें जिससे कि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ ही लाभ प्राप्त हो। जय मां लक्ष्मी, जय भगवान शिव। चलिए जान लेते हैं और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी। नवरात्रि के दिनों में विशेष तरह के पौधों को घर में लगाने का समझा जाता है कि नवरात्रि के दिनों में इन पौधों को घर में लगाने से देवी मां प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं और घर में की दिक्कत नहीं होती है, साथ ही घर में सुख संपन्नता भी बनी रहती है। आइए जानते हैं कि नवरात्रि में कौन से पौधों को घर में लगाना शुभ होता है। तुलसी का पौधा। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है और इस पौधे को बहुत ही शुभ समझा जाता है। कहा जाता है कि नवरात्रि के दौरान घर में तुलसी का पौधा लगाना बेहद शुभ होता है। स्वच्छता के साथ इस पौधे को घर में लगाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है,
जिससे घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और पैसे की दिक्कत खत्म होती है। परंतु तुलसी का पौधा लगाने के बाद इस बात का ध्यान रखें कि रविवार और एकादशी रोजाना तुलसी के पौधे में जल चढ़ाए। साथ ही शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक भी जलाए। हर श्रृंगार के फूल बहुत खूबसूरत होते हैं। यह पौधा अपने औषधीय गुणों के लिए भी जाना जाता है। धन की देवी माता लक्ष्मी को हर श्रृंगार के फूल बेहद प्रिय हैं। वास्तु के अनुसार हर श्रृंगार का पौधा घर की तमाम समस्याओं को हल करता है। वास्तु के अनुसार इस पुष्प के पौधे को छूने मात्र से ही मानसिक तनाव कम होने लगता है और घर में सुख शांति आती है। घर में हर श्रृंगार पौधा लगाने से आर्थिक समस्या भी दूर होती है। आंवला पुराणों के अनुसार आंवला के वृक्ष पर देवताओं का वास होता है। आंवले का पेड़ और इसका फल भगवान विष्णु को अति प्रिय है। घर में आंवले का पेड़ उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना हमेशा लाभकारी होता है। आंवले का पेड़ लगाकर उसकी नियमित पूजा करने से घर में देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है और सारी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। शम ज्योतिष शास्त्र में शनि के पौधे का संबंध शनि ग्रह से समझा जाता है। अगर शनि देव करना चाहते हैं तो नियमित रूप से इस वृक्ष की उपासना करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार शमी के पेड़ को घर के मुख्य द्वार की बाईं तरफ थोड़ी दूरी पर लगाना चाहिए। पौधे को ऐसे लगाना चाहिए कि इसकी छाया घर पर ना पड़े। श्वेतार्क को भगवान नेश का पौधा समझा जाता है। इस पौधे पर हल्दी अक्षत और जल चढ़ाने से घर में हमेशा बरकत और सुख शांति बनी रहती है। इसके शुभ से घर में लक्ष्मी मां की कृपा बनी रहती है